अब हम आते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन पे। ट्रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है? ट्रिमिंग ऑपरेशन जनरली क्या होता है? ट्रिमिंग मतलब जैसे कि नाम से ट्रिम करना होता है एज पर डिजायर्ड शेप। ड्रॉ ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जनरली ट्रिमिंग ऑपरेशन ही होता है। ट्रिमिंग में जनरली पार्ट चारों ओर से शेयर ऑफ हो जाता है, कटिंग हो जाती है पार्टों की, जो भी स्क्रैप निकलते हैं वो सारे स्क्रैप सूट से बाहर आ जाते हैं टूलों से। इसमें ट्रिमिंग टूल में सबसे ध्यान देने योग्य ये बात ये है कि हर 10 पार्ट 5 पार्ट के बाद स्क्रैपों की सफाई जरूर होनी चाहिए। स्क्रैप टूल में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर स्क्रैप टूल में इकट्ठे होंगे तो पार्ट का जो कटिंग एरिया है वो डैमेज हो सकता है, पार्ट में मिसफीड लग सकता है, टूल भी डैमेज हो सकता है। इसलिए ट्रिमिंग टूल में सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें पार्ट को या जो स्क्रैप के दाने निकल रहे हो वो वाले स्क्रैप, ये जो पार्ट के सराउंडिंग से जो स्क्रैप के जाल निकलते हैं वो वाले स्क्रैप हम टाइम पे एज पर ट्रिमिंग टूल फ्रीक्वेंसी, किसी में छोटे स्क्रैप निकलते हैं, किसी में बड़े स्क्रैप निकलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हर 5 स्ट्रोक पे ही स्क्रैप की सफाई करें। एज पर आवर कन्वीनियंस और एज पर टूल रिक्वायरमेंट हम किसी के लिए 5, किसी के लिए 10, किसी के लिए 15 स्ट्रोक भी डिसाइड कर सकते हैं और उस डिसाइड के बाद हम उसको मॉनिटर करके स्क्रैप हटा सकते हैं ताकि हमारा टूल सही चलता रहे। और ट्रिमिंग ऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रिमिंग ऑपरेशन में कटिंग होता है और स्क्रैप नहीं हटाया टाइम से तो बर, मिसफीड, पार्ट शिफ्ट इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें ट्रिमिंग ऑपरेशन पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके बाद हमारा आता है रिस्टाइक ऑपरेशन। रिस्टाइक ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि पार्ट ड्रॉ में तो अपना शेप ले लेता है, लेकिन उसको फाइनल शेप देने के लिए या कुछ एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है या पार्ट की एक्यूरेसी के लिए रिस्टाइक ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें किसी प्रकार का स्क्रैप नहीं निकलता, लेकिन पार्ट की एक्यूरेसी से रिलेटेड और पार्ट की क्वालिटी से रिलेटेड रिस्टाइक ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए रिस्टाइक ऑपरेशन पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन, जनरली ऐसे तो ऑपरेशन 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे जो ऑपरेशन होते हैं प्रेस ऑफ में ड्रॉ, ट्रिम, रिस्टाइक और फाइनल में पंचिंग या पार्टिंग, ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं। तो मान लीजिए हमारा अगर फाइनल पंचिंग ऑपरेशन है तो वो भी एक टाइप का ट्रिमिंग ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं जो कि हम उसको टाइम पे स्क्रैप बॉक्स के द्वारा निकाल के उसको सफाई करते रहते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ दाने निकल रहे हो वो हमारा हर टूल में स्क्रैप बॉक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। बिना स्क्रैप बॉक्स के टूलों में कोई भी टूल लाइन पे नहीं चलनी चाहिए। इससे ये होता है, हमें फ़ायदा मिलता है कि बेड की सफाई रहती है, प्रेस की जो सॉफ्ट फ्लोर है वो सब सफाई रहती है, टूल सही रहता है और जो पंच बूस है टूलों के वो भी डैमेज होने से बच जाते हैं। प्रेस ऑफ में जनरली कुछ तरीके की अबनॉर्मलिटी पाई जाती है जो जनरली हर जगह होती है, जैसे क्रैक हो गया, क्रैक पार्ट में क्रैक आना, रिंकल आना, होल में बर आना, ट्रिम बर होना, जिसके अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग रीजन है। जैसे पहले हम क्रैक की बात करेंगे। क्रैक क्यों जनरेट होता है? क्रैक जनरली इसलिए जनरेट होता है, इसके रीजन ये है कि हो सकता है कि जो कुशन पिन डाली गई हो वो सेम हाइट की ना हो, कुशन प्रेशर जो हमारा डिसाइडेड है, पहले से निर्धारित किया गया, उस कुशन प्रेशर पे हमारी टूल ना चल रहे हो, जिस ग्रेड की रिक्वायरमेंट हमारे ब्लैंक को चलाने के लिए है वो ग्रेड हमारा ब्लैंको का ना हो, कि कुशन प्रेशर बढ़ा के चलाया गया हो, ब्लैंक के ऊपर धूल और गंदगी हो। ये सारे रीजन पार्ट को क्रैक कर सकते हैं, ब्लैंक को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए ये जो भी हमने अभी बात की इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये पार्ट में ना हो, ब्लैंक में ना हो, ताकि पार्ट में हमारा क्रैक ना बने। दूसरा हमारा प्रॉब्लम जो जनरली होता है रिंकल की आती है। रिंकल में हमें कुछ ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि रिंकल क्यों बन रहा है। उसमें सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा जो ब्लैंक साइज है जो रिक्वायर्ड है उससे छोटा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा ब्लैंक हो, जो बीड, जहाँ हम बीड टूल के ऊपर बीड पे रख के पार्ट चला रहे हो, बीड वियर टियर हो गया हो, बीड सही तरीके से काम ना कर रहा हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे ड्रॉ टूल का मैचिंग सही ना हो, जिसके चलते रिंकल बन सकता है। ये कुछ रीजन है जिसके चलते रिंकल बनता है, इनको ध्यान रख के हम रिंकल को दूर कर सकते हैं। आगे हमारा जो मेजर प्रॉब्लम हमेशा हर जगह जो होती है वो है बर की, ट्रिम बर, होल बर। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टूल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम से हुआ हो, टूल में कोई स्क्रैप का एक्यूमुलेशन ना हुआ हो, टूल हर तरीके से साफ सफाई में हो, टूल के जो कटिंग एज है वो सही तरीके से हो, कोई वियर टियर ना हो, टूल के पंच और बूस हो उनमें किसी तरीके का वियर टियर ना हो,
वो सही तरीके से हो। इन बातों का ध्यान रख के हम होल बर, ट्रिम बर ऐसे प्रॉब्लमों को हम दूर कर सकते हैं पार्ट से, और पार्ट हमारा ओके कंडीशन में चल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो प्रेस में आते हैं, जैसे एक्यूरेसी रिलेटेड, एक्यूरेसी पार्ट की सही नहीं हो रही है। इसके लिए हमें टूल के रिस्ट्राइक ऑपरेशन पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक्यूरेसी का रिलेशन रिस्ट्राइक टूल से ज़्यादा होता है। अगर रिस्ट्राइक टूल सही काम नहीं कर रहा है तो एक्यूरेसी जरूर कम आएगी, इसलिए हमें एक्यूरेसी रिलेटेड चीज़ों के लिए रिस्ट्राइक टूल पर ध्यान देना जरूरी है।